और बहुत, और ये तो मदीने वाले का मिलाद है जिन्होंने फरमाया अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ अल्लाह मैं गरीब हूँ, गरीब रख, गरीब ही दुनिया से उठा और गरीबों के साथ मेरा हश्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनकी मजलिस में ये तो वो दरबार है, यहाँ जो जितना झुक जाएगा, जो जितना आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार कर लेगा, उतना ही ज्यादा वो पालेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो झुकते हैं आजिज़ी के साथ, फरिश्ते उनको उठा के अर्श तक पहुंचा देते हैं। लिहाजा ये माहौल अपना बनाइए, इसलिए कि आपको एक बहुत जबरदस्त खिताब सुनना है। ये आपका मुकद्दर है, ये आपका नसीब है। बिल्कुल। एक आलिम रब्बानी से आज आपका साबिका है। एक आलिम रब्बानी का मुशाहिदा करेंगे और उनको देखेंगे और उनके रूबरू होंगे। लिहाजा उस वक्त तक के लिए माहौल को बना लीजिए। और ऐसे मजमों में कभी भी एक कैफियत होती है ना, कभी आप देखते हैं कोई चूहिया घुस गई, कभी चाय गिर गई, हम लोग जो पलट के देखने लगते हैं एकदम, ठीक है, ये शैतान की बहुत बड़ी चाल होती है। एक ने पलट के देखा, और वही मस्जिद का हाल है। इमाम साहब जलवा फरमाए, एक ने गर्दन घुमाई तो फिर पूरी मस्जिद उसी तरफ तवज्जो। लोटा वजू खाने में कैसे खड़खड़ा गया, किसने बटन दबा दिया। लिहाजा इतना ये जम्मे गफीर है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अहले कमेटी जो है वो परेशान है और इंतजामिया जो है उनकी दावत इतनी खुलूस पर मबनी है, इस कदर मुखलिस है वो दावत देने में कि इंतजामिया आज मुझे महसूस हो रहा है कि उनका इंतजाम नाकाफी मालूम हो रहा है। और ये जो बरकतें आज, जो नूर, मैं आपसे अर्ज कर दूं, शैतान पर सबसे ज्यादा गिरा बात ये गुजरती है कि कोई इंसान किसी आलिम के रूबरू आ जाए। सबसे ज्यादा आपको मालूम है, रिवायत में आता है कि शैतान रोजाना कारकर्दगी अपने चेलों की मालूम करता है। अच्छा, चेलों के हवालों से थोड़ा जहन उधर भी ले जाइएगा। शैतान अपने चेलों से रोज मालूम करता है तुमने क्या किया। इमाम इश्क व मोहब्बत ने इसको बयान फरमाया है, आपके मलफूजात में है। शैतान रोज पूछता है कि क्या किया। एक शैतान आता है, कहता है मैंने तलाक करवाई है। शैतान कहता है कोई बात नहीं। फिर वो कहता है मैंने वहां लड़ाई करवा दी है, सरफुटव्वल हुई है वहां। कोई कहता है मैंने कत्ल करवाया, कोई कहता है कि मैंने चोरी करवाई, कोई कहता है मैंने डकैती डलवाई। जो शैतानों का काम है वो शैतान अपने चेलों से पूछता है, लिहाजा सब बताते रहते हैं। इतने में एक शैतान आता है और वो कहता है कि मैंने आज एक इंसान को एक आलिम के पास जाने से रोक लिया। मैंने एक आदमी को, यहाँ सैकड़ों सरों का ये सैलाब और ये एहतिमाम, और फिर उसके बाद कोई गुफ्तो शुनीद नहीं, सिवाय दीन के कोई बात नहीं, सिवाय जिक्र रसूल के कोई बात ही नहीं। आलिम कभी अपनी कहानी भी सुनाता है, अपना दुख भी बयान करता है, अपना दर्द भी बयान करता है। इमाम कभी अपनी तनख्वाह के बारे में भी अरीजा का पेश करता है। कुछ हाजतें होती हैं, मगर ये वो खास मजलिसे नूर है, मजलिसे ईद मिलादुन नबी है कि यहाँ जो भी कुर्सी खिताबत पर आएगा वो बात करेगा तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की बात करेगा, तो सिर्फ दीन की बात करेगा, अल्लाह रसूल की बात करेगा। तो पता चला कि ऐसा मौका शैतान पर कितना गिरा गुजर रहा होगा जब रिवायत में यह आता है एक आदमी का शैतान के पास में आलिम के पास में जा रहा हो, शैतान उसे रोक लेता है और फिर अपनी इस कारकर्दगी को अपने उस्ताद के पास जाकर के कहता है कि जनाब मैंने आज एक काम किया है, एक इंसान को एक आलिम के पास जाने से रोक लिया है। शैतान तख्त से उतरता है और उसे सीने से लगाता है और उसके बाद में कहता है अगर काबिले तारीफ कोई काम किसी ने किया है तो वो तूने किया। क्यों? आग लगी जान जाएगी, लड़ाई हुई, दंगा हुआ, फसाद हुआ, इन सब में जान और माल का नुकसान है। पता चला जो आलिम के पास जाएगा उसकी जान का तो नुकसान हो सकता है मगर ईमान का नुकसान कभी नहीं हो सकता। और शैतान दुश्मन किसका है? हमारी जान का नहीं, हमारे ईमान का। लिहाजा अपने माहौल को बनाए रखें, साजगार रखें
और ये माहौल ही मैं हमवार कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, सीरत के हवाले से अपने दिलों में रोशनी पैदा करें, जमाने को मुनव्वर कर दें। आप सिर्फ मोहम्मदी मस्जिद में मोहम्मदी ना बने, बल्कि मोहम्मदी मस्जिद से निकल के मैदान अमल में मोहम्मदी बन करके रहें। गली में निकलें तब मोहम्मदी बन करके रहें, आप बाजार में जाएं तब मोहम्मदी बन करके रहें, जब दुकान पर बैठें तब मोहम्मदी बन करके रहें। सिर्फ मस्जिद में नबी के उम्मती ना रहें, जब आप मैदान अमल में मोहम्मदी बन करके निकलेंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं, जब आप मोहम्मदी बन जाएंगे तो फिर आपके किरदार और अमल से जमाने में वो रोशनी फैलेगी जो जुब्बा दस्तार से नहीं फैलती। ये इतने बड़े बड़े जलसे सजाने की जरूरत नहीं, ये जुब्बा कुब्बे की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आप नबी की सीरत को पढ़ लें, जान लें, जमाने वालों को जनवा दें, और जिन्होंने जान लिया कि मुस्तफा की शान ये है, फिर वो बकवास नहीं करता है, फिर तो वो पंडित जी भी होते हैं। तो यही कहते हैं, रोज़ाए पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे मुस्लिम हैं जो अपना सा बशर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। जो जान लेता है वो कालिका प्रसाद होता है, मगर यही कहता है, हो फर्श से तार्श तलक दिरहम दीनार, हो शर्फ से तागर तलक माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोहसार, एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयदे अबरार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, सब छोड़ दे नाले ने नबी सर पे उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, तो फरमान सरकार का है, ताइफ की वादियों में आप जाएं, उलमा जानते हैं, पत्थर बरसाए सरकार पर, मुबारक सर का खून पाए अक़दस तक आया, नाले ने मुबारक। गालिबन ज़ैद बिन साबित सरकार के सहाबी अर्ज करते हैं, हुजूर बद्दुआ करें। आप देखेंगे, सीरत पढ़िए सरकार की, हाथ उठे मगर बद्दुआ के लिए नहीं। हाथ उठे तो क्या कहा, अल्लाहुम्मा दी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमूनी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं है। बिल्कुल हक है। हमने जनवाया सरकार को, हमने जनवाया नहीं जी। और बिरादराने वतन दीन नहीं पढ़ते हैं, सीरत नहीं पढ़ते हैं, तफसीर नहीं पढ़ते हैं। जो हमारे माहौल में, मुआशरे में जो लोग रहते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं क्या सीरत की? वो तफसीर पढ़ते हैं? वो आपको पढ़ते हैं, वो आपके सुबह शाम देखते हैं, हमारे सुबह शाम देखते हैं। उंगली मेरे मुस्तफा की तरफ उठाई जाती है। मुआशरे में ऐसे भी हैं जो चोरी भी करते हैं, गीबत भी करते हैं, सूद भी लेते हैं। बाजार में जिनका काम धोखाधड़ी का है, जो लोगों के साथ धोखा भी करते हैं, तिजारत सही से नहीं करते। अगर सही से तिजारत करते तो सिर्फ तिजारत करते करते, ये जरूरी नहीं कि तबलीग सिर्फ हम ही कर रहे हैं। अगर आप अपनी दुकान पर बैठकर शरीयत की रोशनी में तिजारत करें तो मेरा दावा यह है कि आप सौदा भी बेचेंगे और सौदा ईमान भी बांटेंगे। यही तो हुआ। एक इंडोनेशिया मुल्क है गालिबन, वहां कोई लश्कर नहीं गया, कोई जमात नहीं गई, कोई ऐसा मुआमिला नहीं, सिर्फ सरकार के 2 गुलामों ने दुकान खोली, परचून की दुकान है, और कोई ऐसा काम नहीं है कि दुकान छोड़ के वो तबलीग कर रहे हो। सिर्फ शरीयत की रोशनी में उन्होंने अपनी दुकान की है, तिजारत सिर्फ शरीयत की रोशनी में वो करते रहे। मगर जब दुनिया ने देखा ये कौन सा दीन है जिसने तिजारत का ये तरीका बताया है, ये कौन सा मजहब है जिसने बिजनेस का ये हुनर दिया है, लोग देखते भी रहे और समझते भी रहे। और एक दिन ने कहना पड़ा कि जिस दीन की रोशनी में की जाने वाली तिजारत इतनी प्यारी हो, वो दीन कितना प्यारा हो। आज हमें लोग पढ़ते हैं, उन्हें दीन पढ़ने का, और जिसने पढ़ लिया
आज यही नहीं प्रोपेगंडा हो रहा है, आज दैर से गिरजाओं कलीसा से प्रोपेगंडा, ये आज का नहीं, बहुत पहले जमाने में हुआ करता था, पहले भी होता था। एक मुअर्रिख है अंग्रेज, उससे जब कलीसा के पोप ने कहा था, पादरियों ने कहा था, मजहबी पेशवाओं ने कहा था, वो बड़े क्रूर हैं, वो बड़े जालिम हैं, इंसानों को मरवा देते हैं। उसने सरकार की सीरत पर एक किताब खरीदी थी और किताब खरीदने के बाद उसने मक्की जिंदगी भी पढ़ी और मदनी जिंदगी भी पढ़ी। मक्की जिंदगी पढ़ी तो आप जानते हैं, आपको पता है कि मक्के की जिंदगी सरकार की कैसी है। कहीं कोई अटैक नहीं है, कहीं ऊंट का ओज डाला जा रहा, कहीं रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे, कहीं पत्थर मारे जा रहे, कहीं ताइफ की वादियां हैं। मक्की जिंदगी पूरी पढ़ ली और मदीना शरीफ की भी जिंदगी पूरी पढ़ ली उसने, मगर सीरत का एक ऐसा बाब उसने पढ़ा। उसने जब देखा कि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में इशा की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जब अपने घर पे आप तशरीफ ले गए और जब घर पे पहुंचते हैं तो देखा कि आपके बिस्तर पर एक बिल्ली सो रही है। अंग्रेज है, किताब इसलिए खरीदी थी कि हम देखें वो कितने जालिम हैं। ये प्रोपेगंडा है दुनिया का, जिसने जान लिया फिर वो तो उन्हीं का होके रह गया, जो उनका हो गया। जिसने पढ़ लिया, जान लिया, फिर वो बकवास नहीं करता, हमने जनवाया ही नहीं। उसने देखा कि अल्लाह के रसूल ने इशा की नमाज पढ़ी, घर पे जलवा फरमा हुए और जब बिस्तर की तरफ आप बढ़े तो एक बिल्ली सो रही है। रिवायत में आता है कि असहाब में से किसी ने उस बिल्ली को हटाना चाहा, वहां से भगाना चाहा, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, फरमाया इसे सोने दो। जी बिल्कुल। किसका बिस्तर है? सरवरे कौनाइन का बिस्तर है। बेशक, बेशक। बिल्ली सो रही है। आज हमारा हाल क्या होता अगर बिल्ली हमारे बिस्तर पर मिल जाए तो खामोशी के साथ सोते में वार करेंगे उसके ऊपर। आज हमारी, अल्लाह के रसूल ने साहबा को मना फरमा दिया, बस उसने सीरत का यही वाकया पढ़ा और उसने कहा कि जो मोहम्मद अरबी जानवरों पर इतना दयालु हो वो इंसानों पर कितना मेहरबान हो। बेशक। ये गिरजा वाले प्रोपेगंडा करते हैं, ये कलीसा वाले झूठ बोलते हैं। जो जानवरों पर इतना मेहरबान हो वो इंसानों पर कितना मेहरबान हो। बिल्कुल बिल्कुल हक है। अगर ये अमल आज हम अपना लेते और सीरत के उजाले अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर लेते, हम जमाने में उम्मती बन करके, मोहम्मदी बन करके जब निकलते तो फिर हमारे सरकार की तरफ उंगलियां नहीं उठाई जाती। बिल्कुल हक है। हम में से हर शख्स दीन का काम कर सकता है, जो जहां बैठा है। अभी मैं जिस ऑटो पर आया हूं ना, उसके पीछे लिखा हुआ है औरतों के साथ अच्छा सलूक करो जी। नीचे लिखा हुआ है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम समझ रहे हैं, हम ही तकरीर कर रहे हैं। एक ऑटो वाला सड़कों पर रसूलुल्लाह का पैगाम दुनिया को देता फिर रहा है। अल्लाह जिससे चाहता है दीन का काम ले लेता है। आप जिस मैदाने अमल में हैं, मुहम्मदी बन जाएं। अल्लाह की इज्जत की कसम, सीरत के उजालों से जमाना फिर से मुनव्वर हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप हिरासा क्यों है? हम्स में शाम के बाजार में वो एक परचून बेचने वाला दुकानदार ही तो था। वो कोई बहुत बड़ा अल्लामा नहीं, बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं, बहुत बड़ा स्पीकर नहीं, ना वो जलसों में जाता है, न तकरीरें करता है। बाजार में जहां सबकी दुकानें हैं उसकी भी एक दुकान है। लिहाजा ईसाइयों की मार्केट में ईसाइयों की दुकानें भी हैं, मुसलमानों की दुकानें भी हैं, दूसरे मजाहिब के लोग भी हैं, मगर उसका तरीक़ेकार ऐसा तरीक़ेकार है कि लोग उसी की दुकान पर आते हैं। लिहाजा आप तारीख पढ़ेंगे, शाम के बाजार में हम्स की सरजमीन पर, लिहाजा एक ईसाई आता है, उस मुसलमान परचून बेचने वाले की दुकान पर कितने दुकानदार हैं हम में से आज। मुस्तफा की तिजारत को अपनी निगाहों में रखें और देखें अल्लाह के रसूल ने कैसी तिजारत की है। सदाकत की इंतहा जहां होती है, बल्कि अगर ये कहा जाए सदाकत भी जहां नाज करती है, मुस्तफा ने इतनी सच्चाई की रोशनी में तिजारत की। बेशक बेशक। आप कह रहे हैं झूठ नहीं बोलेंगे फायदा नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि हम सच्चाई से काम लें, बिजनेस नहीं चलेगा। मुस्तफा को मुशरिकीन मक्का ने अस-सादिक अल-अमीन कहा था। ऐलान नबुव्वत से पहले आपको ये लक़ब मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ उलमा बैठे हैं, ये बताएंगे कि ये लक़ब मुस्तफा को किस बुनियाद पर मिले थे। अस-सादिक अल-अमीन कौन कहता था?
अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, अभी आपके असहाब भी नहीं है, अभी मुशरिकीन मक्का हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस के फील्ड में देखा था और ये कह दिया था कि ये मोहम्मद अरबी सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। बेशक सुभान और अल्लाह, सिर्फ मक्का ही नहीं, यमन तक आपकी सदाकत का चर्चा हो गया था। यमन के जितने भी काफिले आते थे उन काफिले वालों के उनके सेठ और उनके मालिक कह दिया करते थे, मक्के की मंडी में जा रहे हो, अगर सौदा खरीदना तो सबसे पहले मोहम्मद अरबी का सौदा खरीदना, अगर उनका सौदा ना मिले उसके बाद में दूसरा सौदा देखना। अभी ऐलान नबूवत नहीं, ये सीरत के वो उजाले हैं जो ऐलान नबूवत से पहले के, और मुस्तफा की जिंदगी पूरी हमारे लिए नमूने अमल। ये नहीं वो एक अभी पागल हो गया है ना, फिर माफी मांग रहा है जिसने उम्मी का जो तर्जुमा किया है, छोड़ो इनके जिक्र को, लानत भेजो। उम्मी का तर्जुमा उसने किया, अरे अस्तगफिरुल्लाह, जिन पर कुरान नाजिल हो रहा हो, रब कहता हो मेरा महबूब हिकमत की बातें बताता है, मेरा महबूब कुरान की आयतें सुनाता है, मेरा महबूब वो है जिसे कुरान मैंने सिखाया, और रहमानु अल्लमल कुरान, कुरान रहमान ने सिखाया। तो पता चला ये उम्मी का तर्जुमा करने वाले और ये कहते हैं कि उम्मी ऐलान नबूवत से पहले पहले आप उम्मी। अल्लाह, तुमसे बेहतर तो वो मुशरिकीन मक्का थे। बेशक हक है हज़रत, हक है हज़रत। वो मुशरिकीन मक्का सिर्फ और सिर्फ आपकी तिजारत, यमन तक चर्चा है तिजारत का, और हजरत नामसूद है वो, मनहूस भी कह लें नामसूद भी कह लें, जितना कह सकते हैं कह लीजिए, जितनी लानत भेजें कम पड़ जाएगी। वो मलऊन है वो शख्स बिल्कुल, जो कह दे कि 100% मिस्टेक है कुरान में ग्रामर की। माज़अल्लाह, हमारा इमाम कहता उन पर किताब उतरी बयानन लिकुल्ल शय, तफसील जिसमें मा अबर और मा खबर की 100%। और ये जुरात, ये दरीदा दहन, ये ढीठ, ये उजड़ यही मिलते हैं अहले सुन्नत व जमात में, तो सब मुअद्दब होते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें आला हजरत बता गए हैं, सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस स्वबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक एक सवाल पर 300-300 सफ़हात लिख दिए, मगर हाथ जोड़ के कहते हैं लेकिन रजा ने खत सुखन इस पे कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। खालिक का बंदा, खल्क का मौला कहूं तुझे। यमन से आ रहे हैं लोग, आज हम भी तिजारत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये ऑफर थी हजरत खदीजतुल कुबरा की तरफ से, जो निकाह हुआ है हजरत खदीजतुल कुबरा की जो शादी हुई सरकार से, वो क्या हुआ, मामला क्या था, तिजारत ही की तो बात थी। जी बिल्कुल, जितने लोगों को तिजारत में नफा होता था, मुस्तफा को उससे दुगना मुनाफा हुआ करता था। इसीलिए हजरत खदीजा ने यह ऑफर रखा था कि आपको जो मुआवजा मिलता है मैं उससे दुगना देने को तैयार हूं, आप मेरे साथ तिजारत कीजिए, आप आइए। और एक बात बताइए, उलमा बैठे हैं, क्या सरकार के पास माल था अपना? नहीं, अपना माल ही नहीं था, इतनी दुनिया थी ही नहीं आपके पास। दूसरों के माल से तिजारत करते थे और जिसमें नफा होता था उसमें आपका शेयर होता। हजरत खदीजा ने यह ऑफर की थी और अर्ज किया था आप हमारे साथ तिजारत करें, आपको जो लोग देते हैं उससे दुगना नफा देंगे। पता चला मुस्तफा दुगना नफा कमा के देते भी थे, इसीलिए ये ऑफर थी हजरत खदीजतुल कुबरा की। जी बिल्कुल, और जो आपका अंदाज था तिजारत का, आप आइए, मक्के की मंडी में यमन का काफिला आया हुआ, लिहाजा अल्लाह के रसूल ने बाजार में अपना माल, अपना खादिम है वहां पर, उससे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहा हूं हाजत के लिए, इतनी देर में अगर कोई कस्टमर आए तो सौदा बेच देना। रिवायत में आता है खादिम था, अल्लाह की मर्जी देखिए, मशीयत देखिए, जैसे ही सरकार गए वैसे ही वो यमन के ताजिर पूछते पूछते आ गए मोहम्मद अरबी का कहाँ माल है। और माल उस वक्त क्या होता था, नौजवान समझ लें,
यही कपड़ा है, ऊंट है, घोड़े हैं, बकरी है, यही जानवर, ये माल हुआ करता था, गल्ला है, यही माल हुआ करता था। लिहाजा 20 ऊंट मक्के की मंडी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरोख्त करने के लिए लाए हैं। आपका खादिम भी वहीं पर है। कुछ जरूरत पेश आई, आपने इरशाद फरमाया कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, इतने में अगर कोई कस्टमर आ जाए तो ये माल बेच देना और इतनी कीमत में बेच देना। मगर साथ ही साथ आप ये इरशाद फरमा के जाते हैं कि जिनको माल देना उन्हें ये बता देना कि इन 20 ऊंटों में एक ऊंट लंगड़ा भी है जी। ये बता देना, क्या बात है, ये जरूर बता देना। हमारी कैफियत क्या है, दुकान से अगर थोड़ी देर भी चला गया तो दिल मुतमईन हो गया और हम कहते हैं कि उसने ही नहीं जब देखा है तो हम क्यों बताएं कि माल के अंदर खोट क्या है। हम तो फटे हुए नोटों को गड्डियों में छुपा करके चला देते हैं और मुस्तफा की सीरत की बात करते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि माल बेच देना, मगर साथ ही साथ ये जाहिर जरूर कर देना कि ये 20 ऊंट हैं, इनकी कीमत इतनी है, मगर इन 20 ऊंटों में एक ऊंट लंगड़ा भी है। लिहाजा सरकार तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के लिए अल्लाह की मर्जी देखें उसी अशना के अंदर कुछ कस्टमर आ जाते हैं, सौदा हो जाता है, खादिम माल बाज देता है, वो माल लेकर के चले जाते हैं। नबी रहमत तशरीफ लाते हैं, सीरत पढ़ें और अपने दिल में उजाले पैदा करें कि मुस्तफा की तिजारत का तरीका क्या है। लिहाजा मक्के की मंडी में जब वापस आए, आपने इरशाद फरमाया माल बेच दिया। उन्होंने अर्ज की हाँ सरकार, आपने जितनी कीमत बताई थी माल मैंने बेच दिया है। आपने इरशाद फरमाया उन्हें ये बता दिया था कि इन 20 ऊंटों के अंदर एक ऊंट लंगड़ा भी है। वो उसके माथे पर पसीना आ गया, अर्ज करने लगा सरकार ये तो मेरे जहन ही में नहीं रहा, मैंने उन्हें बताया नहीं है कि इन 20 ऊंटों में एक ऊंट लंगड़ा भी है। चेहरा फख हो गया। नबी रहमत ने इरशाद फरमाया ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं। और फिर आपने फरमाया किधर को गए हैं? अर्ज की सरकार यमन के ताजिर थे, सौदा मुकम्मल हो गया था और कुछ लेना नहीं था, वो निकल गए, वो चले गए हैं। सवारी का इंतजाम फरमाया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। हदीस पाक में है अल्लाह के रसूल ने एक दिन एक रात उनका पीछा किया। अल्लाह, एक दिन एक रात। अल्टर वाला माल अच्छा करके बेचने वाले और कहें कि हम सरकार के चाहने वाले हैं, एक दिन और रात सरकार ने उस यमन के काफिले को पा लिया। आपने फरमाया कहां से आ रहे हो? अर्ज की हम मक्के की मंडी से कुछ माल खरीद के ला रहे हैं। आपने फरमाया क्या खरीदा? कहा ऊंट खरीदे। आपने फरमाया किससे खरीदे? कहा मोहम्मद अरबी का माल था, वो हमने खरीदा है। आपने इरशाद फरमाया तुम्हारे इन ऊंटों में कोई ऊंट लंगड़ा भी है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कोई ऊंट लंगड़ा है या नहीं, ये हदीस पाक में नहीं है, मगर विजदान ये कहता है, उलमा बताएंगे कि एक दिन एक रात वो लोग चले और बहुत ज्यादा ऊंट भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि ऊंट को बोरी मिले गए, ऊंट को चला के ही लेकर गए हैं 20 ऊंटों को वो, और 24 घंटे उन 20 ऊंटों को देखा भी है उन्होंने। ऊंट को ऊंट पर भी उठाल के भी नहीं ले गए थे वो। लिहाजा इससे पता चलता है कि उस ऊंट में लंगपन बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत हल्का फुल्का ऐब था। अगर बहुत ज्यादा लंगड़ा होता तो 24 घंटे जो ऊंट चला है वो चल भी नहीं पाता, और चल लेता तो काफिले वाले जान लेते। पता चला कि ऐब था मगर बहुत कम ऐब था, मगर मुस्तफा की रहमत के तकाजे ये कब गवारा कर सकते थे कि हमसे कोई माल खरीदे और माल के अंदर ऐब हो जाए। एक दिन और रात चले हैं और फिर उसके बाद सरकार वहां पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं, कहते हैं नहीं हमने तो कोई ऊंट को न लंगड़ा पाया है न लूला पाया है। अल्लाह के रसूल ने 20 ऊंटों को देखा और देखने के बाद में उस ऊंट को निशान जद फरमाया, फरमाया ये वो ऊंट है जिसमें लंगपन है। फिर इरशाद फरमाया चाहो तो ये ऊंट मुझे वापस दे दो, या फिर जो ऊंट तुमने खरीदे हैं एक अच्छे ऊंट की कीमत जो होती है उससे आधी कीमत इस ऊंट की। उन्होंने अर्ज की नहीं, आप इसे वापस ले लीजिए। आपने निहायत खुश उसलूबी के साथ, आप समझते हैं सरकार सिर्फ मौजज़े दिखाने आए थे? सरकार सिर्फ मौजज़े दिखाने नहीं, अगर मौजज़े दिखाने होते तो कह देते उसी दिन अबू लहब तू बेचता क्या है, मैं तो चांद के 2 टुकड़े कर देता हूं, मैं तो डूबे हुए सूरज को पलटा देता हूं,
अगर सिर्फ मौजज़े दिखाते तो उतबाओ शैबा से कह देते हम तो हवा पे कमंदे डाल देते हैं, हम तो दरिया के अंदर पत्थर को तैरा देते हैं, हम तो कंकरों से कलमा पढ़ा लेते हैं। अगर सिर्फ मौजज़े दिखाने होते तो हबीब यमनी से कह देते ऐ हबीब यमनी हम सिर्फ मौजज़े दिखाने के लिए नहीं बल्कि इंसान को इंसान कामिल बनाने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ मौजज़े मकसूद होते और मौजज़े भी देखते कहाँ, ईमान तो मुस्तफा का इखलाक देख के लाए हैं। बिल्कुल हक है, बेशक। वरना तो वो नहीं लाया था कंकरियां हाथों में और कह रहा था अगर नबी हो इस पर गौर करो, नबी के गैब पर सवाल उठाने वाला कोई नमाजी नहीं होता, नबी के गैब पर सवाल उठाने वाला कोई मुबल्लिग नहीं होता, नबी के गैब पर सवाल उठाने वाला जो बाओ दस्तार वाला नहीं होता, नबी के गैब पर उठाने वाला अपने वक्त का अबू जहल होता है, चाहे वो आज का अबू जहल हो चाहे कल का अबू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, जश्ने आमदे मुस्तफा, जश्ने आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अगर नबी हो बता देते सरकार, बेशक, और फरमा देते अबू जहल हक है। ये 4 उंगलियों का सहारा ही तो है, ये बंद मुट्ठी, ये एक अंगूठा ही तो है, मगर नहीं, आपने फरमाया मैं नहीं, ये तेरी हाथ की शय बता दे कि मैं कौन हूं। तेरे हाथ की शय पता चला, जिस पर नबी की तवज्जो हो उसे भी गैब हो जाता है। क्या बात है, बेशक। बेजान कंकरियों को गैब, मुस्तफा को तो पता है कि मुट्ठी में कंकरियां हैं, कंकरियों को क्या पता था कि बाहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। तुम तो नबी की बात करते हो, हमारा इमाम कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। लिहाजा सरकार फरमाते हैं अबू जहल तेरी मुट्ठी की शय, और फिर सरकार की नजर आज के जमाने पे भी तो थी। बेशक, आज भी तो बता दिया जाता है गुर्दे में पथरी है, पित्ते में पथरी है। अगर अल्लाह के रसूल ये बता देते कि अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकर हैं, पत्थर हैं, तो हो सकता था जब सीरत का बयान करने वाला सीरत का ये बाप बयान करता तो मजमे से कोई टेक्नोलॉजी का युग है, ये साइंस का जमाना है, कोई डॉक्टर कह देता ये कैसी बातें आप कर रहे हैं। आज हमारी मशीन भी बता देती है, वो तो मुट्ठी में कंकरी बताई थी, हमारी मशीन बताती है गुर्दे में पथरी है, कितने एमएम की है, पित्ते में पथरी है। लिहाजा मुस्तफा के मौजज़े को चैलेंज कर दिया जाता, मुस्तफा के मौजज़े को चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। मुस्तफा की नजर आज के जमाने पर भी थी, नबी जानते थे एक जमाना आएगा जो पेट के अंदर की पथरी एक मशीन बताएगी, और मेरा मीलाद पढ़ने वाला, सीरत बयान करने वाला, जब ये सीरत का बाप बयान करेगा जमाना सवाल खड़ा कर देगा और कहेगा कि तुम्हारे नबी ने मुट्ठी के अंदर कंकरियां बताई थी, मगर हम गुर्दे की पथरी का साइज बता रहे हैं। मुस्तफा की नजर आज के जमाने पर थी, इसीलिए अबू जहल से कहा था अबू जहल मैं नहीं बल्कि तेरी मुट्ठी की शय बताएगी कि मैं कौन हूँ। लाओ दुनिया के अंदर कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी कि जब वो जिस्म के जिस हिस्से पर लगाई जाए वो मशीन न बोले बल्कि जिस्म का वो हिस्सा बोले कि ये मशीन मेरा साइज इतना है, मेरी जात ऐसी है, मैं पत्थर की हूँ, मैं मिट्टी की हूँ, मैं खुदूद हूँ, मैं क्या हूँ। मुस्तफा ने ये मौजज़ा दिखा के आज के जमाने को भी चैलेंज, सुभान अल्लाह सुभान। सिर्फ मौजज़ा दिखाने के लिए नहीं बल्कि आप अपनी सीरत से पूरी दुनिया में उजाले फैलाने के लिए आए थे। आपने वो ऊंट वापस ले लिया, वो लंगड़ा ऊंट वापस ले लिया। ये है तिजारत। अगर तिजारत आप इस्लाम के दायरे में करेंगे, हम्स की जमीन पर एक परचून बेचने वाला आम मुसलमान बैठा हुआ है, ईसाई आया दुकान पर, कहता है कि मुझे 2 किलो जौ दे दो और इतना इतना तेल दे दो। उस मुसलमान ने कहा हमारे पास सारा सामान है, मगर आप सामने दुकान पे चले जाइए,
और उस दुकान से थोड़ा सा ये जो सामान यहाँ से लेना चाहते हैं वहां से ले ले। आज हम कस्टमरों को काटते हैं और उसके अलावा कंपटीशन का ऐसा दौर है, वर्गलाते हैं, अपने कारिंदे छोड़ रखे हैं हमने मैदान में कि जाओ उसको बुला के लाओ, मगर वो मुसलमान कहता है ये सौदा बड़ी मेहरबानी होगी अगर मेरी दुकान से ना लेकर के आप सामने वाली दुकान पर चले जाएं। वो आने वाला भी ईसाई है और जिसकी दुकान पर भेजा जा रहा है वो भी ईसाई है। मुसलमान कह रहा है कि जाओ उस दुकान पर चले जाओ, वो ईसाई कहता है मुझे भी मालूम है वो दुकान मेरे भाई ईसाई की है, मगर तुम्हें नहीं मालूम मैं वहां क्यों नहीं गया हूं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया हूं कि जो तुम्हारे नबी पर किताब नाजिल हुई है उस किताब का फरमान है फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। जिसकी तौल भारी होती है उसके लिए मनचाहा आयश है और जो कमी बेशी करता है दर्दनाक अजाब है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि मुसलमान जो है वो सौदे में जरा थोड़ा सच्चा पक्का होता है। मुसलमान ने कहा ये सारी बातें ठीक है तुम्हारी, ये सौदा मेरी दुकान पर है भी, मगर सामने चले जाओ। और वो सिर्फ इसलिए कि आज हमारी दुकान पर सवेरे से कस्टमर आ चुके हैं और हमारे बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम हो चुका, मगर मैं सुबह से देख रहा हूं वो ईसाई पड़ोसी जो है उसकी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आया। एक मुसलमान की गैरत ये गवारा नहीं करती है कि खुद खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। बस यही तिजारत का तरीका था। कितनी लंबी तकरीर हुई मुझे बताइए, कितने उन्होंने इल्मो फन के उक़दे खोले, कितनी गिरहें खोली, कितना लंबा बयान किया। सादा से दो जुमले कहा भाई एक मुसलमान की गैरत ये गवारा नहीं करती कि वो खुद खाए और पड़ोसी भूखा रहे। ये जलसे सजते हैं आज वो नूर है क्यों नहीं? आज वो खुलूस हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हुई, मस्जिदों का शिकम नमाजियों से खाली है। हमारे चेहरों के ऊपर सुन्नते रसूल नहीं सज पा रही, जलसों में भी कोई कमी नहीं, खुतबा की भी कोई कमी नहीं। एक से एक खतीब है, एक से एक बाजीगर पड़ा हुआ है, एक से एक आपको लुभाने वाला, आपके मजमे को लूटने वाला, मजमे में हंगामी कैफियत पैदा कर देने वाला। पता चला कि ये सारी चीजें खुलूस पर मबनी होती तो जो उजाले कुरूने ऊला में थे वही उजाले आज हमें मैसर होते। सिर्फ यही सादा से जुमले थे। और सरकार गौसे आजम को कौन नहीं जानता भाई, खूब अच्छी तरह जानते हैं। बहुत अच्छा तीसरे या चौथे की किताब में वो वाकया आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। अब तो इतिहास को बदला जा रहा है, तारीख बदली जा रही, तासुब का दौर है। तुम्हारे इतिहास को, तुम्हारे तशख्खुस को हर सूरत से मिटाया जा रहा है। हिंदी की किताब में भी ये वाकया दर्ज है कि सरकार गौसे आदम ने डाकुओं से क्या कहा था। सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझसे झूठ न बोलने का वादा मेरी मां ने लिया है। सिर्फ यही सच्चाई बयान की। डाकुओं का सरदार अहमद बदवी था, उसके दिल पर यही सादा से अल्फाज है जो बिजली का कड़का बन के गिरते थे। और उसके दिल में फौरन ये ख्याल आया था कि ये बच्चा कितना सच्चा बच्चा है कि अपनी माँ से किए हुए वादे को जो झुठला नहीं रहा है। हमने तो अपने रब से वादे किए हैं, लिहाजा उन्होंने कहा था पीर बाद में तलाश करेंगे, ऐसा सच्चा पीर जिसे मिल जाए। लिहाजा मौका है। सरकार गौसे आदम के हाथों पर 60 डाकुओं ने तौबा की। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं वो पहली तौबा थी जो मेरे हाथों पर डाकुओं ने की थी। ये सच्चाई की बरकत है, ये दयानत की बरकत है। रसूलुल्लाह को पहचानवाएं, जनवाएं। मुसलमान कह रहा है पड़ोसी के पास चले जाओ, आप पढ़ेंगे। लिहाजा वो शख्स गया था, ईसाई गया था, उसने वहां से सौदा खरीदा था। सौदा खरीद के वापस आया और आने के बाद में मुसलमान से कहा कि एक सौदा मुझे और चाहिए। मुसलमान ने कहा वहीं से खरीद लेते और भला हो जाता कुछ उसका। तो वो ईसाई आपको मालूम है क्या कह रहा था? वो ईसाई कह रहा था उसके पास वो सौदा ही नहीं, वो सौदा उसके पास है ही नहीं। मुसलमान ने कहा कौन सा सौदा है वो? कहा वो सौदा ईमान है जो उसकी दुकान पर नहीं है। कलिमा पढ़ा दो मुझे, मुसलमान बना लो। कहा बहुत जल्दी है तुम्हें? कहा कोई जल्दी नहीं,
मैं खूब समझ गया जिस नबी का चाहने वाला मिल्लत और कौम के ऊपर इतना मेहरबान हो, वो नबी कितना मेहरबान हो। आप ये सीरत के वाकयात दुनिया के सामने पेश कीजिए। लिहाजा आपने और जाना ही नहीं, जिसने जान लिया, माइकल हार्ट को दुनिया जानती है। आपने एक किताब लिखी, शायद वो मुसन्निफ अभी जिंदा है, नहीं जिंदा है, अल्लामा। एक अंग्रेज, उसने 100 अजीम शख्सियतें, दुनिया में 100 अजीम लोगों के नाम लिखे हैं, और सबसे पहला नाम उसने मोहम्मद अरबी का लिखा। इतनी शानदार किताब लिखी, सबसे पहला नाम। ईसाई दुनिया में हलचल मच गई, धूम मच गई, लोग आए, बड़े बड़ी अच्छी किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब लिखी है, लिहाजा मगर तू पागल हो गया है। ईसाइयों ने कहा तुझे पता नहीं है। तो कहा अच्छी किताब लिखी में फिर पागल कैसा हुआ? इतनी बेहतर किताब लिख दी, फिर पागल किस बात का? कहा तुझे नहीं मालूम है तूने किसका कलिमा पढ़ा है? मैं ये नहीं कहता तू मोहम्मद का नाम ना लिखता, मगर तुझे सबसे पहले हजरत ईसा का नाम लिखना चाहिए था। उसने कहा मैंने पढ़ाई की है, मैंने मंथन किया है, मैंने मुताला किया है, ऐसे ही नहीं लिख दिया। बहुत दिन गौर व फिक्र किया है मैंने हजरत नूह को भी पढ़ा है, मैंने हजरत इदरीस को भी पढ़ा है, मैंने हजरत मूसा को भी पढ़ा है, मैंने हजरत ईसा को भी पढ़ा है, मैंने हजरत यूसुफ को भी पढ़ा है। मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया, मैंने पढ़ा है, गौर व फिक्र किया है, और उसमें कई रीजन उसने बताए हैं, कई सबब बताए हैं कि मोहम्मद अरबी का नाम उसने सबसे पहले क्यों लिखा है। सबसे पहले उसने इसीलिए नाम लिखा है कि मोहम्मद अरबी उम्मी है। अरे माइकल हार्ट से सबक ले लेता वो नामसूद। माइकल हार्ट अभी हो सकता है जिंदा हो, माजी करीब की बात है। उसने लिखा कि उनका दुनिया में कोई ना कोई महान हस्ती यकीनन किसी बड़े के सहारे से बड़ी बनी है। मैंने देखा है कि किसी का उस्ताद बड़ा है, किसी इल्म वाले की सोहबत में बैठा है, किसी राजा की सोहबत में बैठा है, किसी बादशाह का गुलाम रहा है, किसी का वजीर रहा है। उसने कहा है मैंने मोहम्मद अरबी को देखा है, ना उनका कोई उस्ताद है, ना किसी बादशाह के पास है, वो उम्मी हैं, बगैर उस्ताद के हैं, मगर ऐसे नुक्तादा हैं कि सारे आलम की गुत्थियां सुलझा रहे हैं। वो अंग्रेज, वो ईसाई ये कह रहा है, वो कह रहा है सिर्फ इसलिए लिखा कि हर कोई ना कोई जो बड़ा हुआ है उसके उस्ताद का या उसके पीछे किसी न किसी हस्ती का रोल है। मगर मैं देखता हूं कि छोटी सी उम्र है तो माँ का भी इंतकाल है, शिकमे मुबारक में है तो बाप का इंतकाल हो गया, दादा का साया भी सर से उठ गया। हम देखते हैं न कोई बड़ा है, न बज़ाहिर कोई साहिबान है, न कोई उस्ताद है, मगर उसके बावजूद इतनी कुदरत, इतनी कुव्वत, इतनी सदवत और इतना इल्म है कि बगैर उस्ताद के है तो वो मान रहा है कि इल्म लदुन्नी है। दूसरी उसने ये बात लिखी है, वो ये कहता है कि हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि किसी की उम्र 400 साल की हुई, किसी की उम्र 600 साल की हुई, किसी नबी की उम्र 950 साल की हुई, मगर मोहम्मद अरबी की उम्र सिर्फ और सिर्फ जो ऐलाने नबुव्वत के बाद की है वो सिर्फ 23 साल जिंदगी। बेशक बेशक। और 23 साल जिंदगी में वो इनकलाब आया है कि अगर उनको ऐसी हजारों जिंदगियां भी मिल जाती तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये अहले स्टेज की चाय है। आप लोग जो है इधर मुतवज्जे ना रहे, आपको भी मैसर आ जाएगा। तो सीरत को पढ़ें और सीरत के हवाले से उजाले पैदा करें। जनवाया नहीं आपने, बेशक बेशक। अगर जनवा देते तो ये आज दरीदा दहन, ये बकवास करने वाले, ये हर्जा सराई करने वाले, ये हर्जा सराई इस सूरत से नहीं करते। और अगर हम जान लेते तो हमारे भी अमाल ऐसे नहीं। आज ये जो जश्न ईद मिलाद आप मना रहे हैं और खास यौमे विलादत रसूल पे जो हम जुलूस वगैरह निकालते हैं, बहुत सारी बातें, मैंने कई जगह, नूरी साहब इस बात के गवाह हैं। कमेटी है, ये फैजान रजा कमेटी है। एक कमेटी, एक भी कमेटी ऐसी नहीं, ना इस साल ना पिछले साल मिली कि जिसने मोहल्ले के 10 यतीम तलाश कर लिए होते, 2 यतीम तलाश कर लिए होते, एक यतीम तलाश कर लिया होता और बंद लिफाफा राजदारी के साथ उसके घर पे भिजवा देते। किसी गरीब की ठेली पे फल रखवा देते, किसी को ठेली दिलवा देते,
ये रोशनी हो रही, इससे ये दरो दीवार रोशन हो रहे हैं। अगर ये अमल करते तो तुम्हारे दिल की सरजमीन रोशन हो जाती। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये भी जरूरी है। ये जुलूस में जो आज माहौल बना हुआ है ना हमारे यहाँ, जुलूस एक अच्छा अमल है, मुस्तहसन अमल है। बिल्कुल। रास्ता ब्लॉक करना नाजायज है जी। जुलूस में कितनी मीटिंगें हर साल होती हैं। कारी नफीस साहब जलवा फरमाए, इमाम साहब हैं कि इस साल ये नहीं होगा, इस साल ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में एक वही मकसद क्या होता है, हम वीडियो बनाते हैं पूरे साल, उसे घुमाते हैं, यही हमारा काम। अगर ही विलादत रसूल के दिन हमने भाई को सीने से लगा लिया होता, बेशक बेशक, जो भाई नाराज था कोई बात नहीं, उसकी गलती थी, सीने से लगा लेते और कहते आजा भाई मिलके अपने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। आज उस नबी का जन्मदिन है जिसने मक्के और मदीने वालों को भाई भाई बना दिया था। बिल्कुल। आसमान पर जिब्रील और मीकाईल खुशी खुशी में भाई बन गए, जमीन पर अबू बकर उमर भाई भाई बने, आसमानों पर भी रिश्ता मुआखात कायम हुआ। मुस्तफा ने जब दुश्मनों को आपस में भाई भाई बना दिया था, कोई हक नहीं है ये लगाते रहो झंडियां, ये रोशन करते रहो कुमकुमे। अगर बहन नाराज है घर पे बैठी हुई, मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूं ये सब वाहियात है, ये बकवास है। अल्लाह के रसूल दुनिया में पैदा हुए तो सिर्फ इसीलिए कि हकदार को उसका हक मिल जाए। बहन घर पे है और आप घर सजाए पड़े हुए हैं, खासकर जिन बहनों के माँ बाप नहीं है, घर तो आपने रोशन कर लिया, झंडियां लगा ली, चरागा कर लिया, अच्छे पकवान भी बना लिए, बहन रूठी हुई है तो फिर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। बहन को बुला लेते। और एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि जब दुआ कबूल ना हो तो बहनों से दुआ करवाया करो। जो तुम्हारे लिए बहन दुआ कर सकती है, दुनिया के पर्दे पर कोई पीर ऐसी दुआ नहीं कर सकता। बाप से दुआ करवाया करो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बाप की दुआ बेटे के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। और ये नौजवान भागा भागा फिर रहा है इधर उधर। बाप से दुआ करवाओ, बहन से दुआ करवाओ। नाराज बहन को बुला लेते। और मुस्तफा जाने रहमत ने जो अपनी बहन के साथ सुलूक किया, सगी बहन तो थी नहीं कोई आपकी, हजरत शीमा आपकी रजाई बहन है, क्या आपने उनके साथ में सुलूक किया? फरमाया, बहन कभी जरूरत पड़े तो हमारे दरवाजे पर मत आना, खबर भेज देना, मोहम्मद अरबी तुम्हारी झोली तुम्हारे घर पे आकर के भरेगा। ये रुतबा बताया है मुस्तफा ने बहन की शान क्या है। इतने तोहफे दिए हैं, इतने तोहफे दिए हजरत शीमा को कि ऊंट की पीठ तोहफों से भर गई और इतनी तेजी के साथ दौड़े हैं। सीरत के बाब में जब आप पहुंचेंगे, हजरत शीमा जो रजाई बहन है सरकार की, बचपन में जिन्होंने सरकार को खिलाया था और कितनी मोहब्बत करती थी, हमेशा दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे भाई की शान को बुलंद फरमा, मेरे भाई की शान को बाकी रखना। और इतनी मोहब्बत करती थी। एक दिन हजरत शीमा ने स्ट्राइक कर दी अपने घर में, आज बकरियां चराने नहीं जाएंगे, और अड़ गई। हजरत हलीमा ने कहा, दिन चढ़ाया है, बकरियां चराने क्यों नहीं जा रही शीमा? कहा नहीं, बहुत धूप है, मैं जल जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी बकरियां चराने के लिए। कहा कैसे नहीं जाएगी, ये बकरियां भूख से मर जाएंगी। कहा माँ, अगर किसी को भेजना चाहती हो तो मेरे साथ भेज दो, मैं अकेले बकरियां नहीं चरा सकती हूँ, कोई मददगार चाहिए। हजरत हलीमा ने कहा, मददगार? कौन मददगार? मैं घर के कामों में मशगूल, तेरे अब्बा कमजोर, कौन जाएगा तेरे साथ बकरियां चराने? तो हजरत शीमा का तो कुछ और ही बहाना था, मकसद तो कुछ और ही था। हजरत हलीमा कहती किसको भेजें? तो हजरत शीमा सरकार की तरफ इशारा करके कहती हैं, इन्हें भेज दीजिए मेरे साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हें भेज दे मेरे साथ। गोया की जानती थी इनसे बड़ा कोई मददगार ही नहीं है, ये दूध पीते बच्चे हैं, मगर इन जैसा कोई मददगार नहीं, ऐसे मददगार हैं ये। हजरत हलीमा ने कहा, तेरे दिमाग खराब हो गया, तेरे दिमाग, तेरी मत मारी गई,
ये मोहम्मद अरबी छोटे से बच्चे अभी दूध पी रहे हैं, ये तेरी मदद करेंगे जाकर के। हजरत शीमा ने कहा, माँ तुझे क्या मालूम, तू तो घर के आंगन में रहती है। भाई मोहम्मद को खिलाने के लिए धूप में मैं निकलती हूँ, और जब मोहम्मद अरबी मेरी गोद में होता है तो बादल मेरे सर पे साया कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मुझे भूख भी नहीं लगती, मुझे प्यास भी नहीं लगती। माँ तुझे क्या मालूम है, जिस दिन मोहम्मद अरबी को अपनी गोद में ले लेती हूँ तो बकरियां इधर उधर नहीं भागती, मुझे परेशान नहीं करती, बल्कि सरकार के इर्दा गिर्द घूमती रहती हैं, जियारत करती रहती हैं, अपने शरबते दीदार से अपने शिकम सैर होती रहती हैं। हजरत शीमा ने सरकार को गोद में बहुत खिलाया है, मगर वो एक जमाना आया जब हजरत हलीमा की शादी हो गई, और शादी होने के बाद इधर अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। ऐलान नबुव्वत के बाद जब आपने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शान है कि अब कोई आपकी तरफ उंगली नहीं उठा पा रहा है, अब कोई आपकी तरफ, अब वो जमाने चले गए हैं कि ताइफ की वादियों में पत्थर मारे जा रहे हैं, ऊंट का ओज रखा जा रहा है। अब सहाबा हर वक्त अदब के दायरे में तलवारें सूते हुए मुस्तफा प्यारे की हिफाजत करते रहते हैं। लिहाजा हजरत शीमा से किसी ने कहा, सुना है तेरा एक भाई था बचपन में हिजाजी, आज उनकी बड़ी शान है, बड़ा रुतबा है उनका, कभी मिली हो उनसे, आज वो तुम्हें पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? आज भाई पहचानता नहीं है बहन को। और आज मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूं, बहन के साथ अगर आप सलूक करेंगे, 2000 का सूट लाएं, बीवी के पास रखें, आप अच्छा अच्छा लाएं, पहनाएं, बीवियों को अल्लाह ताला सवाब देगा। सूट पहनाएंगे उस पर भी सवाब देगा, मगर 2000 का सूट बीवी कहती है कोई खास नहीं है जी। ऐसा मैंने वहां देखा। अगर 50 रुपए का रुपट्टा बहन के पास लेकर के जाओगे तो वो कहेगी, भाई इसकी क्या जरूरत थी, तू अपने बच्चों में खुश रहे, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। वो 2000 का सूट आपका कोई माना नहीं रखता, 50 रुपए का रुपट्टा पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि तुम बहन के घर पे लेकर के गए। हजरत शीमा से किसी ने कहा, देखो जाओ, वो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? लिहाजा आई सहाबाए किराम का दस्ता मदीना की सरहद पर जो है वो पहरा दे रहा है, औरतें हैं, अजनबी माहौल है। सहाबा ने कहा, कहां से आ रहे हो तुम लोग, कौन हो? लिहाजा हजरत शीमा बेबाक थी, उन्होंने कहा कि मैं शीमा हूं, जाओ अपने नबी से कह दो जिनका कलिमा पढ़ते हो, उनकी रजाई बहन हूं मैं। लिहाजा रिवायत में आता है कि सरकार के पास जब ये खबर आई है तो अल्लाह के रसूल मिंबर शरीफ पर जलवा फरमाते। उलमा बताएंगे इतनी तेजी के साथ आप उठे कि चादर शरीफ भी जमीन पर गिर गई, तेजी के साथ दौड़े। हजरत शीमा को देखा, गोया कि आप कह रहे हैं, आप बहन आप, बहुत जमाना हो गया, आप मेरे दिल को ठंडा कर। आपने जल्दी जल्दी से अपने असहाब को दौड़ाया कि चादरें लाओ, शीमा की सहेलियां भी साथ में आ रही हैं, आज मेरी बहन आ रही, सहेलियां भी साथ में हैं। घर से चादरें मंगवाई, मस्जिद नबवी के फर्श पर बिछाई गई कि सीमा की सहेलियां इस पर बैठेंगी, और फिर उसके बाद में हजरत शीमा के लिए अपनी कमली को रसूलुल्लाह ने जमीन पर बिछाया और कहा, शीमा आज बैठ जा। गोया कि यही महसूस हो रहा है, बहुत जमाना हो गया है, एक मुद्दत हो गई है, एक मुद्दत से शीमा न तुमने मुझे देखा है न हमने तुम्हें देखा है, आओ दिलों को भी ठंडक पहुंचाओ, आंखों को भी ठंडक पहुंचाओ। हजरत शीमा झिझक रही हैं, दबदबा देख चुकी हैं, सरकार का रोब देख चुकी हैं, वो हैबत है, वो जलाले नबुव्वत है, वो देख रही हैं किसी सहाबी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार की तरफ नजर भर के देख ले। ये उलमा बताएंगे कि सहाबा कभी नजर भर के नहीं देखते थे। ये कैसा ढीठ है जिसने लिख दिया कि वो हमारी तरह। सहाबा से पूछा जाता था, हुलिया कैसा है सरकार का, तो वो कहते थे हमने कभी नजर भर के देखा ही नहीं, ये शान तो अबू बकर उमर की थी, उनसे पूछो जाकर के कि मुस्तफा का हुलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आपकी तरफ किसी की हिम्मत नहीं थी। सहाबा कैसे देखते थे? ये
एक एक लम्हा महफूज है। दुनिया में ऐसी कोई पर्सनालिटी है ही नहीं, इतनी डिटेल के साथ, इतनी तफसील के साथ, जिसकी पैदाइश से लेकर के विसाले ज़ाहिरी तक सीरत के उजालों में आप जाएंगे। कारी नफीस साहब फरमाएंगे अल्लाह के रसूल की दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद हुए थे जी। है दुनिया में ऐसी कोई पर्सनालिटी? अच्छा, उस वक्त आप, आज तो ये डिवाइस, ये मोबाइल, ये कैमरे चप्पे चप्पे में लगे हुए हैं, आप अपने बच्चे की जिंदगी को आप नोट करें जी। बताएं आपका बच्चा किस सिमत से दूध पीता है। सहाबा ने ये भी महफूज कर रखा है, मुस्तफा किस सिमत से दूध नोश फरमाया। क्या बात, ये तो जिंदगी की बात है, दुनिया में आने से पहले के वाकयात आपके महफूज। बेशक। हजरत आमिना से पूछिए, एक एक लम्हा, और ये पता चलता है उस वक्त कौन थे मुअर्रिख, कौन लिखने वाले थे, कहां लाइब्रेरियां थी, कहां कुछ था। पता चला आपको खुशगवार हैरत ये होगी कि मुस्तफा की सीरत और मुस्तफा का लम्हा लम्हा अल्लाह ने अपनी निगरानी में महफूज करवाया। बेशक बेशक। सरकार कैसे चलते हैं, सरकार कैसे हंसते हैं। साहबी कहते हैं सरकार हमेशा तबस्सुम फरमाते रहे, हमेशा तबस्सुम, बस खाली वो कहे नहीं, बल्कि आम मुस्कुराते थे। और अगर ये हर वक्त ना तबस्सुम फरमाते तो आला हजरत न कह देते उस तबस्सुम की आदत पे लाखों क्या बात है। बेशक, ये आदत थी आपकी। मुस्तफा प्यारे का एक एक लम्हा महफूज। चलते कैसे थे छोटे? अच्छा, चलने का ताल्लुक कोई दीन से? मुझे बताइए भाई, दीन से है बज़ाहिर। अगर हमारे यहाँ डॉक्टर शरर साहब धीरे धीरे कदमों से चलें तो आप में से कोई कहेगा कि हाँ ये अल्लाह के वली हैं, बड़ी धीरे धीरे चल रहे हैं। चलने का ताल्लुक कोई नहीं। कोई तेज तेज कदम चले, कोई आलिम तेज तेज आए तो ये नहीं कहा जा सकता ये बड़ी तेज तेज कदमों से चल रहे, ये अच्छे इंसान नहीं, मगर अंदाजे रफ्तार, अंदाजे गुफ्तार, तर्ज तकल्लुम, हर चीज को सहाबा ने महफूज कर रखा है। क्यों? जिंदगी के जिस हिस्से में तुम्हें रोशनी की जरूरत हो, मुस्तफा की सीरत पढ़ो, तुम्हें उजाले मिल जाए। सुभान अल्लाह, तुम बाप हो, फातिमा के बाप को देख लो। तुम औलाद हो, हजरत आमिना, हजरत अब्दुल्ला की औलाद को देख लो। तुम नाना हो, हसन और हुसैन के नाना को देख लो। तुम किसी के अगर आप खुसर हो तो फिर हजरत अबू बकर उमर के खुसर को, दामाद को देख लो। अगर किसी के आपको बिजनेस की जिंदगी भी देखना, मुस्तफा की जिंदगी जिस हवाले से आप उजाले चाहते हैं आपको उजाले मिल जाएंगे। लम्हा लम्हा महफूज है बिल्कुल आपका। अल्लाह के रसूल कैसे देखते थे? साहबा फरमाते हैं जब मजलिस में सरकार बैठे होते, इधर तवज्जो होती तो इधर के सहाबा देखते थे, बेशक, और जब इधर तवज्जो होती तो इधर से सहाबा देखते थे। किसकी हिम्मत? न सरकार को कोई नजर भर के देखता था और न सरकार किसी को नजर भर के देखते। उनकी नजरों की ताब कौन ला सकता? बिल्कुल, बेशक बेशक। और आज जैसे यहाँ उलमा बैठे हैं, हमारे अहबाब मिंबर इमाम साहब जो है हमें आवाज दें तो हम कैसे देखेंगे इनकी तरफ? हम ऐसे गर्दन मोड़ लेंगे। मगर जब आप सीरत पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल को कोई आवाज देता था तो सिर्फ गर्दन नहीं, पूरा वजूद मसूद उसकी तरफ होता था। बेशक, सुभान अल्लाह। सीरत पढ़े मुसलमानों, इससे असर क्या होता है? इससे क्या असर पड़ता है? आज मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, मैंने अपनी जमात के एक साहब मसाला पूछ रहे हैं, वो कह रहा हजरत मैं दीन का मसला मालूम कर रहा हूँ। जी जी फरमाएं, आप मोबाइल से तवज्जो हटी नहीं, क्या असर पड़ेगा इससे? आप भले ही मसला बयान कर रहे, बिल्कुल, सामने वाला आया है उसकी तरफ आप तवज्जो क्यों नहीं कर रहे? बेशक, आप मोबाइल में मशगूल हैं, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए क्या मसला है। मोबाइल से नजर हट नहीं रही, भले ही आप उसे मसला बता दें जी, भले ही उसकी। ये अहबाबे इल्म दानिश हैं, ये सब इल्म फजल के कूहे गिरा हैं, बड़े बड़े साहिबे तकवा हैं ये। मगर रसूलुल्लाह की सीरत को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, हम तो गर्दन मोड़ते हैं और कभी कभी गर्दन भी नहीं मोड़ते, हाथ से इशारा कर देते हैं ठीक है ठीक है। मगर सरकार की शान ये थी कि अदना गुलाम भी अगर आपको आवाज देता तो गर्दन नहीं, पूरा वजूद उसकी तरफ हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, पूरा वजूद। आपका ये रवैया
ये दावत फिक्र देता था। दोनों जहान का मालिक व मौला सरवरे कौनैन तेरी बात सुनने के लिए हमातन गोश है, पूरी तवज्जो तेरी तरफ है, जो फरियाद रखनी है फरियाद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है और यही अखलाक के और यही वो जौहर थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इस्लाम को इस सूरत से फैलाया कि इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं, उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात मैं यहाँ पे बरसविले तज़किरा आ गई, मैं आपसे अर्ज कर दूं। पहली वही नाजिल हुई, कलाम का रोब है, दबदबा है, हैबत है, अल्लाह के रसूल के बदन पर कपकपी तारी हो गई। भाई आप जब पूछेंगे कुरान की है बदलो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल रअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर पहाड़ पर नाजिल हो जाए तो उसकी खशियत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। कल्बे नाज़नी पर जब कुरान पाक, अच्छा जब कुरान नाजिल हुआ पहली वही इकरा जी पढ़िए, क्या बात है। वही बात मुझे बार बार आ रही, कितना बड़ा जाहिल है जिसके नाम के आगे मुफ्ती लगता है। अगर सरकार पढ़े ना होते जी तो अल्लाह क्यों कह रहा पढ़िए। क्या बात है, अजीब बात है, मैं बात है? फारसी की किताब आपको दे दूं और आपसे कहूं पढ़िए, जबकि हम खूब जानते हैं। जी और ये तर्जुमा क्या करते हैं, सरकार ने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अल्लाह, हजरत जिब्रील से सरकार ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं। जी जिब्रील जो तुम पढ़ाना चाहते हो, तुम पढ़ने को कहते हो, माना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं वही पढ़ूंगा जहां मेरे रब का जिक्र होगा। मैं शायरी नहीं पढ़ने आया, मैं दुनिया की किताबें नहीं पढ़ने आया, मैं पढ़ाई नहीं, मैं कुरान की तिलावत करने के लिए आया हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं। और जब कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, जब पहली वही नाजिल हुई, लिहाजा हजरत जिब्रील क्या कह रहे हैं, पढ़िए पढ़िए। और ये मरदूद कहता अनपढ़ थे, जिब्रील कहें पढ़िए, तो पता चला खुदा को मालूम नहीं था क्या। जिब्रील जिसके पास वही लेकर के जा रहे हो माज़ल्ला वो अनपढ़ है, तो फिर जिब्रील तुम जाकर के ये ना कहना कि पढ़िए, बल्कि ये कहे कि परवरदिगार ने ये खबर भेजी है, मुस्तफ़ा पहले मदरसे जाओ, पहले मकतब जाओ, पहले कॉलेज जाओ, पहले पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारे पास जिब्राइल पैगाम लेकर आने वाले हैं, पढ़िए। क्या बात है जी। लिहाजा अल्लाह के रसूल पर जब पहली वही नाजिल हुई, जो मुझे अर्ज करना है आपसे, वो मैं खास बात जो आपसे कहना चाहता हूँ, एक हैबत थी, दबदबा था। सरकार तशरीफ लाए घर में और बदन पर लर्जा है। आपने क्या कहा, हजरत खदीजतुल कुबरा से ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का अंदेशा है, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे खतरा लग रहा है। भाई कुरान की हैबत है, एक रोब है। अल्लाह के रसूल अर्ज कर रहे हैं मुझे खतरा अंदेशा महसूस हो रहा है, बदन पर लर्जा तारी है, हैबत है कुरान की। आपको मालूम है बीवी अगर होती आज की तो वो घबरा जाती जी। अगर शौहर घबराया हुआ है तो बीवी घबराती कि नहीं घबराती। हजरत खदीजा मदहोश हो गई ये सुन करके जी, और फरमाया अल्लाह की कसम, ताकीद के साथ उठाई और कहा मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ आपको कुछ नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल्ला वल्लाही, अल्लाह की कसम आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं दावा कर रही हूँ निजामे आलम दरहम बरहम हो सकता है, आपको कुछ नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आप कह रहे हैं मुझे अंदेशा है, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा है, जान का अंदेशा है। खदीजा मुझे चादर उठा दो, मुझे चादर उठा दो। मगर हजरत खदीजा कसम खा के कह रही है अल्लाह की कसम महबूब कुछ भी हो सकता है मगर आपको कुछ नहीं होगा। और क्यों, आपको मालूम है हजरत खदीजा ने क्या इरशाद फरमाया था, सीरत पढ़िए, डॉक्टर शरर साहब बताएंगे। हजरत खदीजा को जो इतना यकीन था वो किस बात पर यकीन था। हजरत खदीजा ने कहा आपको कुछ नहीं हो सकता है, आप यतीमों के मावा बन के आए हैं, सुभान अल्लाह, आप गरीबों के मलजा बन के आए हैं, बेशक, आप मेहमानों को खाना खिलाते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं,
गरीबों का सहारा बनते हैं, नागहानी आफतों पर लोगों की मदद करते हैं, यतीमों का माल नहीं खाते, भूखों को खाना खिलाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दलील आप देख रहे हैं हजरत खदीजा की, कि जिसका ये अमल हो, जो यतीमों को खाना खिलाए, मेहमानों की मेहमान नवाजी करे, कमजोरों का सहारा बने, जो लोगों की मुसीबतों में काम आए, फिर उसे कुछ भी नहीं होता। और यही अल्फाज आज बिरादरान वतन में कभी कभी नारा लगाता होगा कि मुल्क छोड़ दो, भाग जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। मेरे भाई, पहली हिजरत जो हबशा की तरफ हुई है, किसने की है? हबशा की तरफ हिजरत जो हुई है उसमें हजरत अबू बकर भी चले थे, अबू बकर भी गए थे। और एक मकाम पर जब आप पहुंचे तो वहां एक मुशरिक आया था, मुसलमान नहीं था, एक मुशरिक आया था, इब्ने दगना ने आकर कहा, अबू बकर तुम कहां जा रहे हो? कहा कि मक्के में लोग रहने नहीं दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं वतन छोड़ रहा हूं अपना, मैं जा रहा हूं हबशा की तरफ, वहां जाकर के अपने दीन पर अमल करूंगा, अपनी शरीयत पर अमल करूंगा। आपको मालूम है इब्ने दगना ने क्या कहा था? ठीक वही अल्फाज जो हजरत खदीजा ने सरकार के लिए, उसमें तरतीब में तो कुछ फर्क हो सकता है, मगर ठीक वही बातें इब्ने दगना काफिर और मुशरिक ने कही थी। अबू बकर, तुम जैसा आदमी मक्का छोड़ के चला जाए, ये मक्के वालों के लिए खैर की बात नहीं है। क्या बात है? आज हमसे तो कोई भाई नहीं कहता है। अगर आज हमने रवैया सीरत के उजालों में अपना अपनाया होता तो बिरादराने वतन हमसे नहीं कहते कि तुम यहां से चले जाओ, वो हमसे कहते कि तुम यहां से चले गए, फिर तो सारी खैरात चली जाएगी, बरकत चली जाएगी, यहां से भलाइयां चली जाएंगी। कल हजरत अबू बकर ने मुस्तफा की सीरत पर अमल किया था, जो बातें हजरत खदीजा ने सरकार के लिए कही थी, वही बातें एक काफिर हजरत अबू बकर के लिए कह रहा है। पता चला मुस्तफा ने अपने चाहने वालों को ऐसी सीरत के उजालों से मुनव्वर कर दिया था जो सीरत मुस्तफा की थी। अब उसी का आईना हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत अबू बकर से भी कह रहा है, अबू बकर कौन है? काफिर है, मुशरिक है, मक्के का रहने वाला है, मुसलमानों पर जमीन तंग हो गई है, मक्के की सरजमीन, लिहाजा सारे मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत करके जा रहे हैं। अबू बकर भी चले हैं तो एक मदीने मक्के का काफिर, जिसे दुनिया इब्न दगना के नाम से जानती है, वो आया था और आकर के कहने लगा था, अबू बकर तुम कहां जा रहे हो? तुम चले गए तो मक्का से भलाई चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और तुमसे कहा जाता है ये गंदगी दूर हो, वजह क्या है? सबब कुछ और है, तू जिसको खुद समझता है। सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक से क्या कह रहा है? अबू बकर अगर आप चले गए सारी भलाई चली जाएगी, आप चलें, मैं अबू लहब से मुकाबला करूंगा, अबू जहल से मुकाबला करूंगा। आप जैसी शख्सियत चली जाए और फिर उसके बाद में मक्के में खैर